भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे कि वास्तव में हमारा नया वर्ष क्या होता है और वो कैसे मनाया जाता है, कैसे मनाया जाए, कब मनाया जाए। तो देखो, जो नया वर्ष है हिंदुओं का, भारतीयों का, वो तो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और उसमें वैज्ञानिक कारण भी है, ऐतिहासिक कारण भी है। वो सृष्टि उत्पत्ति का प्रथम दिवस है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और महाराजा विक्रमादित्य उनका और महाराज युधिष्ठिर का वो राज तिलक का भी दिवस है। और भारत के विभिन्न प्रांतों में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नव वर्ष मनाते हैं। नाम अलग अलग होता है, जैसे कि वहाँ कहते हैं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, ठीक है, कहीं बोलते हैं गुड़ी पड़वो गुजरात आदि में। तो देश के विभिन्न प्रांतों में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ये नव वर्ष मनाया जाता है। और वास्तव में ये हिंदुओं का यही नया वर्ष है। और आज जो 1 जनवरी का यह नया साल है, ये तो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, शराब पियेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, रात भर डांस करेंगे, मांस खाएंगे, उल्टा पुल्टा काम करेंगे। तो ये भारतीयों का नव वर्ष ये नहीं है। हमारा नव वर्ष कैसा होता है, जिसमें प्रकृति भी नया वर्ष मनाती है। नया वर्ष माने दुल्हन के समान सांस धर करके तैयार होती है। प्रकृति में होता है परिवर्तन, ठीक है जी। तो अभी की क्या हो रहा है परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं है, वीरान होता है, ठीक है जी। तो ये तो ईसा मसीह का खतना दिवस है, उनको बोलते हैं सुन्नत दिवस। 1 जनवरी को सुन्नत किया गया था, खतना किया गया था, तब से नया साल मनाते हैं। ये वास्तव में ईसाइयों का है, अंग्रेजों का है। तो ये हैप्पी न्यू ईयर मनाना ये पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाएं। और कैसे मनाएं? हवन के साथ में, धूमधाम के साथ। धूमधाम क्यों बोलते हैं पता है? धूम माने धुआं, यज्ञ की धुआं से, और धाम माने बाजे गाजे के साथ में, धूमधाम से। ये होता है धूमधाम से नववर्ष मनाना, यज्ञ के साथ में, बाजे गाजे के साथ में, भोज के साथ में, मिष्टान्न के साथ में, ठीक है। सभी अपने बंधु बांधवों को शुभकामना संदेश देते हुए ये मनाए जी। तो वास्तव में नव वर्ष तो वही होता है जिसको प्रकृति भी स्वीकार करती है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रकृति स्वीकार करती है। एक प्रकार से यही ईश्वरीय विधान भी है कि आप इस दिन नव वर्ष मनाओ। किस दिन? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। तो हम इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 101 कुंडी हवन के साथ में नव वर्ष मनाएंगे। विशाल कार्यक्रम इस बार 30 मार्च को हो रहा है। हाँ जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हो रहा है 30 मार्च को। तो रोहतक शहर में दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर की ओर से यह आयोजन किया जाएगा। और रोहतक के सभी समाज मिल करके इस कार्यक्रम को करेंगे। अनेक विद्वान आएंगे और भजन कार्यक्रम भी चलेगा, यज्ञ होगा, नए नए संकल्प कराए जाएंगे। क्योंकि नव वर्ष में नया संकल्प लेना चाहिए, कम से कम एक दुर्गुण को छोड़ने का और एक सद्गुण को धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार नव वर्ष मनाना चाहिए। और बीते हुए वर्ष की क्या करनी चाहिए? समीक्षा करनी चाहिए कि मेरा पिछला वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुआ।
उसमें क्या क्या कमियां रही, क्या क्या दोष मैंने किए, ठीक है, क्या क्या काम नहीं नहीं करना था जो मैंने कर लिया, और क्या क्या काम करना छूट गया, तो वो उसकी समीक्षा करें। तो पिछले वर्ष की समीक्षा करें और आगामी नूतन वर्ष के लिए योजना बनाएं कि इस साल में ये काम करूँगा। तो जो भी जिस क्षेत्र का व्यक्ति है अपनी योजना बनाए और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। तो ये जो नया साल है एक प्रकार से संकल्प दिवस है, इतिहास को याद करने का दिवस है, आध्यात्मिक भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति करने का संकल्प करने का दिवस है। ये कहना चाहिए कि वैदिक भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प करें, ये दिवस है। और अंग्रेजों का नकल न करें, ये दिवस है कि हम अपना नववर्ष मनाएं। जो 1 जनवरी है ये तो अंग्रेजों का नकल करना है, ठीक है। ये ऐसा करना चाहिए, ईयर डियर बियर, ठीक है, ये संस्कृति को बढ़ावा देना है, ठीक है जी। तो हमारा क्या काम है, हम तो किण्वंतो विश्वम आर्यम को लेके चलते हैं। तो हमारे पास में ये डियर बियर का कोई संबंध नहीं, ठीक है ना जी। तो हमारा ये न्यू ईयर नहीं होता है, हमारा नव वर्ष होता है। जो नव वर्ष मंगलमय हो, हम ये बोलते हैं। यहाँ पर तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी तो है ही, सारा साल ही हैप्पी है, ठीक है जी। तो हम अपना क्या संदेश दे रहे हैं, तो हम संदेश दें कि आपका नया वर्ष जो है मंगलमय हो। आप यज्ञ से, योग से और स्वाध्याय से, सत्संग से जीवन को महान बनाए। काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, ये दुर्गुणों का नाश करें, ये संकल्प करें। तो इस प्रकार से संकल्प धारण करते हुए अपने जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ ये करने का दृढ़ निश्चय करते हुए नववर्ष का आयोजन करना चाहिए। हवन के साथ में मित्रों को बुला करके सत्संग स्वाध्याय के द्वारा नए वर्ष को उमंग के साथ मनाना चाहिए। तो वो होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जिसका हम 101 कुंड हवन के द्वारा शुभारंभ करेंगे नव वर्ष का 30 मार्च को। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते।